इतने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी पकोड़े बने हैं, यकीन करें देखने में कितने खूबसूरत हैं। और देखें लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े प्याज वाले, आपने ज़रूर ट्राई करना इस रमज़ान में। यकीन करें इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट लगेगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम क्रिस्पी प्याज वाले पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार क्रिस्पी प्याज वाले पकोड़े। और रमज़ान के लिए ये रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। एक तो घर घर में पकोड़े तो होते ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट वैरायटी के पकोड़े जो हैं वो चाहते हैं कि हम बनाएं। और क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े, सब कहते हैं कि क्रिस्पी नहीं है, मज़ेदार नहीं है, लच्छेदार नहीं है। तो आज हम वैसी ही रेसिपी बनाएंगे जैसे आप डिमांड करते हैं। तो जिसके लिए मैंने प्याज 5 अदद लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसी तरह 2 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुंह बड़ा फिक्का फिक्का हो जाता है रोज़, तभी मैं ज़्यादा पा रही हूँ। अच्छा, ये है तकरीबन 1/4 कप हरा धनिया, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक चॉप्ड, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी भी थोड़ी सी। तो 1/4 टीस्पून ले लें आप हल्दी और अजवाइन को, ठीक है। ये भी डाल दें। 2 खाने के चम्मच चावल का आटा। इन तमाम चीज़ों को पहले प्याज में मिक्स करते हैं। जितना पानी निकलना है प्याज का निकल जाए, ताकि जब हम बेसन इस्तेमाल करेंगे ना तो उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे। और पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो बिल्कुल देखें किस तरह के ये प्याज वाले पकोड़े बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। देखिए प्याज को अच्छी तरह मैंने मसालों में सारा मिक्स कर लिया है। इसी की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आने लगी कि ख्याल उमा। सही बात है। बिस्मिल्लाह। बेसन जो है वो 1 कप हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। हो सकता है 1 कप से हम कम ही डालेंगे, क्योंकि बेसन ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर वो लच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालें। अब हमें पानी की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। पानी में 1 कप लेके आने भाई, सब पता नहीं 1 कप पहना है, तो 1 कप नहीं डलेगा, इसमें थोड़ा कम ही डलेगा बिल्कुल। अगर आपने बनाने हैं ज़बरदस्त किस्म के जो है ना पकोड़े, तो पानी थोड़ा कम ही रखिएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। क्रिस्पी लच्छेदार प्याज वाले पकोड़े तैयार हो गए हैं और आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रमज़ान में। बहुत आसान सी रेसिपी है, हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। प्याज आपके घर में मौजूद होता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए डिफरेंट अगर उसमें मसाले डाले जाएँ तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही अलग टेस्ट की एक मैंने रेसिपी दे दी आपको। अब आपने बनाना है और मुझे बताना है। मैं पंजाबी से आजा, मैं 5 प्याज लहसुन तो बारीक बारीक कट लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जड़ा ना सुक्का धनिया जीरा तो हल्दी नमक मिर्च पा के ना तो हरिया मिर्चा धनिया तो इस तरह चावल का आटा पा के मिक्स किया है। बाकी पूरी वीडियो तो तुसी देखी होगी, जो चीज़ मैं कुछ भुल रही हाँ मसाले दे विच, तो तुसी वो भी देख सकते हो कि रेसिपी की मैं शामिल किया सी। तो मिक्स करके तो उस बाद मैं बेसन पा लिया, तल लिया। ट्राई करके मैंने जरूर दसना। तो मैंने जल्दी बोलनी पई है, क्योंकि कुछ होर भी काम होंगे ना रमज़ान च। बहुत इंसान का जो है ना लाइफ जो ना टाइम बिजी, बहुत बिजी लाइफ होंगी है, तो इसलिए जल्दी ये रेसिपी बना के तो मैं कुछ और भी काम करने ने। तो मैंने अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।